जी हाँ साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 है, उसके जो कुछ लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। ओके साथियों, तो हमने लगभग कल 45 क्वेश्चन देख लिए हैं, आज इसमें पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्लियर? तो आप कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? लगभग आपकी हो जाएंगे 75 साथी। कितने? 75। इससे बाद आपके कोई भी जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा साथियों। क्लियर? तो क्लास को पूरा देखा करो साथियों। और क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, यदि लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आपको जरूर बताना है साथियों। क्लियर? पहला क्वेश्चन है आज का कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक कथक नृत्य है, उससे संबंधित है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में किया जाता है। जो कृष्ण भगवान है उसका नृत्य होता है, उसके समान इस नृत्य को किया जाता है सभी। दूसरा है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचार को व्यक्त करता है? ये एक शिव धर्म है, इसके द्वारा इसको, इसके विचार जो धर्म है उसको व्यक्त किया जा सकता है साथी। इसके बारे में कुछ और लिखा है। ये एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। ये हिंदू का त्योहार है और जो शिव की पूजा करते हैं उसके ये एक ये उसके लिए साथी शिव धर्म के अनुयायी को शिव कहा जाता है। कि जो शिव शिव भगवान है उसकी पूजा करते हैं, जो उनको क्या कहते हैं? शिव कहते हैं सभी। क्लियर साथियों? तीसरा है कि अल्लारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप? ये एक भरतनाट्यम है, इसके शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। अल्लारिप्पू कहें, अल्लारिप्पू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली, जो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। चौथा है कि वाजुवुर किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, भरतनाट्यम शैलियों में से एक। आपके कितने नृत्यों में क्या आएगा? भरतनाट्यम आएगा सभी। पांचवा है कि सत्रह भारत शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? या असम राज्य से संबंधित है साथी। क्लियरवा? छठा क्वेश्चन है कि उन तीन शहरों के नाम क्या है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया? जयपुर, बनारस, लखनऊ ये शहर है जिनकी परंपरा के अनुसार ये कथक नृत्य विकसित हुआ साथियों। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया। सब किनके? जयपुर, बनारस और लखनऊ शहरों के नाम पर उनका नाम रखा गया। सातवां है कि भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? साई हरोबा है। ये एक मणिपुर है साथी। ओके, लाई हरिबरा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। कांगली हरोबा, चकबा हरोबा, मोईरंग हरोबा और कांकिंग हरोबा। क्लियर हुआ? चारों के नाम हो चुके हैं। आठवां क्वेश्चन है कि नल चरित्र में क्या है? नल चरित्र नाटक किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? यह कथकली से संबंधित है और केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। नौवां है कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से प्रशिक्षित के साथ होती है? ये कथकली नृत्य के अंदर आयोजित किया जाता है। 10वां है कि कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया? तो ये कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण के अंदर अपना आकार लिया था सारे। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य भारत के अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित और कलाकार कभी दर्शकों से सीधी आंखें नहीं मिलाता? ये मणिपुर का एक लोक नृत्य, उसके अंदर दर्शकों सीधी आंखें नहीं मिलाते हैं। 12वां है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति है। मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है, जो वैष्णव जाति के लोग उस पर आधारित है और रात लीला राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नाट्यों के शानदार प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब जो राधा के जो भी रास लीला होते हैं, राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम के, उसके इसके अंदर जो नाटक है उसे प्रदर्शित किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है पहले साथी है कि मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? पुंग चोलोम है, क्योंकि पुंग चोलोम का अर्थ है ड्रम की गर्जना। क्या है? ड्रम की गर्जना। आपकी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार को अनोखे मुखों को के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? ये कथकली के अंदर। कौन सा है? कथकली शास्त्रीय नृत्य के द्वारा। 15 क्वेश्चन है साथियों आपके पास कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में पात्रों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? कथकली शास्त्रीय नृत्य के द्वारा। उसके अंदर
16वां है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। मोहिनी अट्टम जो इस नृत्य शैली है उसके अंदर इसके प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। कौन से में? मोहिनी अट्टम। 17वां है कि किसी भारतीय शास्त्रीय शैली में से एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे कहा वे कहते हैं। तो इसमें कथक हो गया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम तो भरतनाट्यम में उसके अंदर कहा कहते हैं ऐसा ही। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, 17वां क्या 18वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि इस नृत्य मुद्राओं की चिदम्बरम मंदिर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। जो चिदम्बरम मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। ये गोपुरम पर चित्रित किया गया है। ये भरतनाट्यम से अपना संबंध रखता है साथियों। क्लियर हुआ? 19वां है कि भारत के निम्नलिखित में से किसी शास्त्रीय नृत्य में गौर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। एक शास्त्रीय नृत्य में उससे इसका रचना का प्रयोग किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शित किया जाता है? एड़कट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल है? एड़कट्टा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है, उसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के अंदर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है कि जागो नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ये मणिपुर राज्य का एक जागो नृत्य है। क्लियर हुआ? 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? अभी आए तो पर तो मणिपुर नृत्य है जो कृष्ण भगवान और राधा की जो नृत्य है तो उसके रासलीला पर निर्धारित किया गया है। 23वां है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये 14 नृत्य के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। 24वां है कि पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी जो नृत्य है उससे इसका संबंध है साथी। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? एक मणिपुरी नृत्य है साथियों जो किससे जुड़ा हुआ है? वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, वैष्णव लोगों से जुड़ा हुआ है। 26वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट पट्टाओं से लिया गया है? छऊ नृत्य। छऊ मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई थी साथी। 27वां क्वेश्चन है कि किस नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूपों, पक्षी और जानवरों की शैलीकृत चालों और गांव गृहणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियों शामिल और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक छऊ नृत्य द्वारा इसके जो नर्तक होते हैं उसकी प्रस्तुति व्यक्त की जाती है। 28वां है कि छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। एक तो आपके सरायकेला जो झारखंड में स्थित है, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में, मयूरभंज जो उड़ीसा में है साथी। 29वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य निम्नलिखित में से एक नहीं है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है? छत्तीसगढ़ का मरवाई छऊ नृत्य है जिसको एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान प्राप्त हुई है साथी। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 30वां की मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा का है साथी। क्लियर? तो आपके 21वें क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 45 कल के कुल मिलाकर आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल जी के क्वेश्चन वापस स्टार्ट हो जाएंगे साथी। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आपको जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।